नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर इमल्शन डिटेक्टर के बारे में। लेकिन इससे पहले हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर इमल्शन या डिटेक्टर वैसे एक ही बात है कि न्यूक्लियर इमल्शन होता क्या है। तो दोस्तों, आपने एक फोटोग्राफिक प्लेट देखी होगी। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है एक्चुअल में दोस्तों, क्या है कि एक रोल आता था पहले, अभी तो नहीं आता, पहले एक रोल आता था जिसमें जो है आपने अगर बचपन में देखा हो तो उसमें जो अपनी फ़ोटोज़ डेवलप की होती हैं उससे यानी फ़ोटो डेवलप करने से पहले जो है उस रोल में फ़ोटोज़ जो है देखी जाती थी और उसमें भूत जैसी फ़ोटोएँ दिखाई देती थी। ठीक है, तो वो आपने देखी होगी। तो दोस्तों उसको कहते थे फोटोग्राफिक प्लेट। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि फोटोग्राफिक प्लेट अगर आपने देखी हो, यानी एक इस तरह का रोल होता है वो, जिसमें इस तरह से अलग अलग पिक्चर्स होते हैं और इधर जो है काफ़ी सारे यूँ होल से रहते हैं। तो इस तरह की आपने जो है फोटोग्राफिक जो रील तरह से कह सकते हैं रोल जिसको कहते थे, तो इसमें आपने देखी होगी कि इसमें जो है फ़ोटोज़ होती थी, यानी फ़ोटोज़ हुआ करती थी और फिर उन फ़ोटोज़ को बाद में डेवलप किया करते थे। तो इसका होता क्या था, मतलब इसमें होता क्या था कि इनमें एक इमल्शन चढ़ा होता था, यानी एक मटेरियल की परत चढ़ी हुई होती थी। जब प्रकाश इस मटेरियल से गुजरता था तो जहाँ से इस मटेरियल से प्रकाश गुजरता है वहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ से गुजरा तो यहाँ पर ब्लैक डॉट बन जाता था, यानी काला धब्बा बन जाता था। और अगर इस रोल को प्रकाश की उपस्थिति में खोल दिया जाए तो वो रोल खराब हो जाता था। क्यों? क्योंकि इस पर फिर कोई पिक्चर नहीं छप सकती थी, ये पूरा ही क्या हो जाता था, ब्लैक हो जाता था। यानी क्या है इसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल या कोई लाइट या कोई भी मूविंग पार्टिकल है, यानी ईएम रेडिएशन है कोई, वो अगर इस प्लेट से गुजर जाती थी तो जहाँ से वो गुजरती थी वहाँ पर काला डॉट बन जाता था, काला धब्बा बन जाता था। अब ऐसा ही दोस्तों कुछ होता है न्यूक्लियर इमल्शन में। न्यूक्लियर इमल्शन में भी इसी तरह की एक 3D प्लेट बनाई जाती है जिसमें कुछ मटेरियल्स होते हैं। क्या क्या मटेरियल को यूज़ करके वो बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, जैसे पायोन्स हैं, पायोन्स के बारे में जैसे स्टडी की, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे पायोन है तो मान लीजिए कि कोई पायोन यानी पाई मेजोन जो है उस पर इंसिडेंट करवाया और न्यूक्लियर इमल्शन में जा करके पाई मेजोन जहाँ जहाँ पर घूमेगा वहाँ पर वो ब्लैक डॉट क्रिएट करता जाएगा और फिर उसको डेवलप करके, यानी उसकी पिक्चर को डेवलप करके माइक्रोस्कोप से देख करके हम उसकी जो उसका करेक्टर है, जो उसका ट्रैक है, उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, उसकी एनर्जी का पता लगा लेंगे और उसका ट्रैक कैसा है और उसकी लाइफ टाइम क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। किससे? न्यूक्लियर इमल्शन से। यानी बबल चैम्बर में बबल्स बन रहे थे, क्लाउड चैम्बर में कंडेंसेशन हो रहा था, वैसे ही चेरेनकोव काउंटर में चेरेनकोव रेडिएशन निकल रही थी। लेकिन न्यूक्लियर इमल्शन में एक अलग ही चीज़ है कि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक न्यूक्लियर इमल्शन बनाया जाता है जिसमें पार्टिकल इंसिडेंट होता है। न्यूक्लियर इमल्शन 3D में होता है। ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है इसी तरह का होता है न्यूक्लियर इमल्शन। ठीक है, तो उसमें यही होता है कि अगर पार्टिकल जहाँ से गुजरेगा वहाँ पर काला डॉट बन जाएगा, पार्टिकल जहाँ जहाँ गुजरेगा वहाँ काले डॉट बनते जाएंगे और काले डॉट को जब मिला देंगे तो उसका ट्रैक हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसको डेवलप कर लेंगे, जैसे यहाँ पर पिक्चर्स डेवलप होती थी वैसे पिक्चर डेवलप कर लेंगे और फिर उसको देख करके माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, उसकी जो करैक्टर्स है वो हमें पता चल जाएंगे। अब बेसिकली ये तो हमने समझ लिया कि न्यूक्लियर इमल्शन होता क्या है। थ्योरी में हम क्या लिखेंगे, तो बेसिकली न्यूक्लियर इमल्शन को आप डिफाइन करेंगे, अ न्यूक्लियर इमल्शन डिटेक्टर इज ए फोटोग्राफिक प्लेट। ये भी एक फोटोग्राफिक प्लेट ही है। ठीक है, विद ए पर्टिकुलरली थिक इमल्शन लेयर। इसमें थोड़ी सी थिक इमल्शन लेयर होती है ताकि वो 3D में उसको मेजर कर सके। ये समझ में आया? यानी इस तरह की ही फोटोग्राफिक प्लेट होगी। बस यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे, यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि इस तरह से पार्टिकल्स होंगे और वो थोड़ी सी थिक होगी। पार्टिकल अगर ऊपर यानी 3D में मूव कर रहा है तो वो 3D इमेज भी उसकी हमें दिखाई देगी। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। थिक इमल्शन लेयर विद ए वेरी यूनिफॉर्म ग्रेन साइज। यूनिफॉर्मली इसके ग्रेन साइज होते हैं। ये चीज़ें आगे आगे आपको समझ आएगी क्या है कैसे है।
ये तो समझ आ गया कि न्यूक्लियर इमल्शन है क्या। अब देखते हैं लाइक बबल चैम्बर, क्लाउड चैम्बर, न्यूक्लियर इमल्शन प्लेट ऑल्सो रिकॉर्ड द ट्रैक ऑफ चार्ज पार्टिकल पासिंग थ्रू इट। यानी जैसे क्लाउड चैम्बर में हो रहा था, जैसे बबल चैम्बर में हो रहा था, वैसा ही इसमें होता है। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से इसके अंदर से पास करता है तो ये उसको ट्रैक आउट कर लेता है। आफ्टर एक्सपोजिंग एंड डेवलपिंग द प्लेट, सिंगल पार्टिकल ट्रैक कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड यूजिंग माइक्रोस्कोप। वही चीज़ें दोबारा से आ रही है दोस्तों, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब ये फर्स्ट हुआ कि न्यूक्लियर इमल्शन होता क्या है, ये क्या काम आता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी वर्किंग बताइए, या फिर आपसे इसकी जो है कंस्ट्रक्शन हम नहीं बता सकते हैं, इसकी वर्किंग बता सकते हैं, इसके एडवांटेज बता सकते हैं, इसके डिसएडवांटेज बता सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें करते हैं कि वर्क कैसे करते हैं, इसकी क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो अगर इसकी एडवांटेजेस की बात की जाए तो इसकी एक बहुत अच्छी एडवांटेज है कि इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसको आप बिल्कुल उसी तरह से समझ सकते हो जैसे आप अपनी फ़ोन की या आपकी कंप्यूटर स्क्रीन की रेजोल्यूशन से समझते हो। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स। यानी आप कोई पिक्चर देख रहे हो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आपकी स्क्रीन पर ज़्यादा है, जैसे 2 लाख 3 लाख पिक्सल्स आजकल स्क्रीन में आते हैं, तो अगर 2 लाख 3 लाख के इक्वल आपके पास पिक्सल्स हैं, दैट मीन्स आप अगर उसको जूम करके देखते हो तो आपके पिक्सल्स फटते नहीं हैं। इसी की बजाय अगर आपके पिक्सल्स कम होते हैं आपकी पिक्चर के, इमेज के, तो आप जब उसे जूम करोगे तो पिक्सल्स फट जाएंगे, यानी वो धुंधली आपको दिखाई देगी। यानी जिसकी रेजोल्यूशन कम होती है वो हमें क्लियरली देख नहीं सकते हम उसको, ठीक है। और जिसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है उसको हम क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हम कंसीडर करके यानी समझ के देख सकते हैं कि किसमें, न्यूक्लियर इमल्शन में भी ऐसा ही कुछ होता है। न्यूक्लियर इमल्शन पोजेसेस वन मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवरऑल अदर टेक्निक। यानी सभी टेक्निक से एक सबसे बड़ी एडवांटेज कौन सी है वो देखते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। हाई स्पेशल रेजोल्यूशन इसमें होती है। अदर टेक्निक कैन रिजॉल्व इवेंट्स सेपरेटेड बाय अ फ्यू मिलीमीटर्स। यानी अदर जितने भी टेक्निक्स होती हैं उसमें जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें कितना को वो रिजॉल्व कर पाता है कि अगर उसके बीच में सेपरेशन जो है वो फ्यू मिलीमीटर्स के मतलब सेपरेट वो कर सकते हैं। यानी जूम कुछ यानी एक तरह से देखें कि जब मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, या ये दोनों ट्रैक्स हैं, तो इनके बीच में जब इसे सेपरेट करेंगे यानी जब इसे जूम करेंगे तो इनके बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा। तो कितना सेपरेशन आप बढ़ा सकते हो, तो ये तो फ्यू मिलीमीटर्स का ही सेपरेशन कर सकता है। बट यूजिंग इमल्शन वी कैन रिजॉल्व इवेंट्स बाय अ फ्यू माइक्रोन्स। यानी फ्यू माइक्रोन्स की डिस्टेंस भी अगर इसके बीच में है तो उस डिस्टेंस को भी हम जूम करके देख सकते हैं। यानी अगर मान लो कि इतने पास हो जाएं तो इनको जूम यानी बिल्कुल ही पास हो जाएं तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसके बीच की डिस्टेंस है या नहीं। तो अगर इसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी तो हम इसे जूम करके या माइक्रोस्कोप का यूज़ करके देख सकेंगे कि बीच में कितनी डिस्टेंस है। इसकी बजाय अगर ये धुंधली होगी तो हमें पता नहीं चलेगा। यानी इसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है, यानी बीच की डिस्टेंस मिलीमीटर्स तक की देख सकते हैं बाकी के जो न्यूक्लियर डिटेक्टर्स होते हैं। बट इसमें जो है फ्यू माइक्रोन्स की अगर डिस्टेंस है यानी सेपरेशन है तो उसको भी हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको एक इमेज बन गई होगी। अब देखिए दोस्तों, अगर फोटोग्राफिक प्लेट की बात करें तो इसमें कुछ इस तरह की पिक्चर्स बनती है। यानी सिंपल है, लाइट डाली जाती है फोटोग्राफिक प्लेट पर और जहाँ जहाँ से वो लाइट जाती है वहाँ पर वो ब्लैक डॉट्स बना लेती हैं। तो इस तरह की इमेजेस वहाँ पर यानी जो है बनते हैं। उसके बाद हम इसे डेवलप कर लेते हैं तो पिक्चर्स हमारी बन जाती हैं। और दोस्तों वैसा ही होता है न्यूक्लियर इमल्शन प्लेट के साथ। यानी इसके ऊपर ये एक रफ डायग्राम है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, सिर्फ एक रफ डायग्राम है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई जो है पार्टिकल हमने यहाँ पे डाला। अब इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर इमल्शन की जो लेयर होती है वो एक थिक लेयर होती है, यानी काफ़ी चौड़ी लेयर होती है, ताकि अगर ये जो पार्टिकल हमने डाला है ये 3D में मूव करे तो वो भी हमें दिखे। यानी ये तो हो गया कि अगर वो 2D में मूव कर रहा है, अगर वो नीचे चला जाए यानी यहाँ से इस सरफेस में मूव कर रहा है तो वो 2D में, अगर वो थोड़ा सा नीचे चला गया तो ये मतलब आप समझो कि एक बॉक्स में अगर कोई मूव कर रहा है यानी थिन लेयर है तो उसमें मूव कर रहा है तो वो 3D में भी जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि 3D में अगर हम मापेंगे तो इस लेयर की स्कैनिंग कितनी हार्ड हो जाएगी।
कि सिंपल सी बात है, फोटोग्राफिक प्लेट में तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, सिंपली हमें उन्हें डेवलप करना और देख लेने। बट अगर वो लेयर 3D में हो जाए तो उसकी डिटेक्शन, उसको स्कैन करना कितना हार्ड हो जाएगा। और यही इसकी एक डिसएडवांटेज है कि ये जो है 3D में मेज़र तो करेगी लेकिन मेज़र करना हार्ड हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आई। तो इसकी एक एडवांटेज है कौन सी, कि ये रेजोल्यूशन इसकी ज़्यादा होती है, रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है। इसकी जो ये एडवांटेज है, इसी की वजह से इसने इम्पॉसिबल किया कि हम टाइम, जो लाइफ टाइम है पाई मेजॉन का, वो भी हम पता कर सकें। यानी पाई नॉड का जो लाइफ टाइम है वो भी इसी न्यूक्लियर इमल्शन प्लेट ने ही पॉसिबल किया, यानी इसी से मेज़र किया हमने सबसे पहले। लेकिन सेकेंड इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी स्कैनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर जो लेयर है वो काफ़ी थिन होती है। अब इसकी डिसएडवांटेज देखते हैं और फिर इसकी वर्किंग देखते हैं। तो इसकी दो डिसएडवांटेजेस हम बेसिकली देख सकते हैं। पहला तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूक्ली सिल्वर एंड ब्रोमाइन एज सिल्वर ब्रोमाइड सस्पेंडेड इन गैलेटिन विच इज़ लार्जली, गैलेटिन क्या है, विच इज़ लार्जली कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो गैलेटिन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और उसके बाद जो है सिल्वर ब्रोमाइड भी उसमें मिलाया गया, उसमें सस्पेंडेड है। तो इसका मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बना है। और सेकेंड इसकी क्या है, फर्दर द स्कैनिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ इमल्शन ऑफ नेसेसरीली इन 3 डायमेंशंस इज फ्रीक्वेंटली वेरी टेडियस। यानी इसमें क्या है कि इसकी एक तो लेयर थिन है, दूसरी है कि 3D में इसकी स्कैनिंग करनी पड़ रही है हमें, कि पार्टिकल का क्या पता वो कैसे कैसे मूव करेगा, तो उसकी स्कैनिंग काफ़ी हार्ड हो जाएगी। अब अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग तो बिल्कुल सिंपल है। वर्किंग में कुछ ही नहीं करना, आपको क्या करना है, सिंपल कोई पार्टिकल जा रहा है उसके रास्ते में न्यूक्लियर इमल्शन रख लो और उसकी स्टडी कर लो, सिंपल सी चीज़, ठीक है। द न्यूक्लियर इमल्शन मे बी प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ पार्टिकल्स एंड द इंटरेक्शंस विच दीज पार्टिकल्स प्रोड्यूस इन द इमल्शन कैन बी स्टडीड इन डिटेल। तो मैंने हालांकि फोटोग्राफिक प्लेट को काफ़ी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। तो चलिए फ्रेंड्स, होपफुली आपको न्यूक्लियर इमल्शन जो है समझ आया होगा। ये जो एक रफली डायग्राम के थ्रू हमने समझने की कोशिश भी इसको की। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते ही MKH के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।